अच्छा डॉक्टर साहब, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं, और सबसे बड़ी आपकी जो पहचान है, आप फिजियोथेरेपी में आपने डॉक्टरेट की डिग्री भी है आपके पास। आप ये फरमाइए, ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा जोतों में से बंदा कहीं गुम होकर नहीं रह जाता कि मेरी असल शनाख्त क्या है? शनाख्त आपको बनाने के लिए काम करना पड़ता है, और जब काम करते हैं तभी आपकी शनाख्त बनती है। ऐसे ही पैदा होकर तो सिर्फ आप अपनी एक काम शनाख्त पे नहीं कुछ बना सब्र कर सकते। लेना। नहीं, ये एक काम जरूरी से तो नहीं है कि इकट्ठे एक 8 काम से शुरू कर दें आप। नहीं, आप स्टेप वाइज चले ना। पहले जैसे मैंने अपनी फिजियोथेरेपी का स्टार्ट किया तो उसमें मैंने 3-4 साल लगा लिए। फिर उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा समाजी कारकुन बनने की कोशिश कर ली, क्योंकि मुझे लग रहा था हमारे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने उसमें सोशल वर्क नहीं, थोड़ा सा लेकिन इस तरह स्टार्ट किया। कंफ्यूजन नहीं पैदा होता कि कोई एक रास्ता आप चल रहे हैं, आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये अभी ठहर जाए, मैं एक सोशल वेलफेयर का काम ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, उस तरफ चल पड़े, फिर देखा नहीं नहीं नहीं, इधर गीला रास्ता, इधर नहीं पाँव रखना, फिर वापस नहीं, आके मैंने कोई किसी और भी रास्ते को गीला रास्ता नहीं समझा। सारे अच्छा। रास्तों पे साथ साथ चलने की पूरी चलने की कोशिश की है। कोशिश थोड़ा कर इस रही हैं। डगर पे चल लिया, थोड़ा इस डगर पे चल लिया, लेकिन चलते गए एट द एंड मंजिल किस पे पहुंचना है वो सोचा था। तो सब डगरों में से कौन सी डगर आपको पसंद आई है बहुत सबसे ज्यादा मजेदार मुझे काम लगा मेरी ही फील्ड का, फिजियोथेरेपी से जो अच्छा। रिलेटेड था। और उसको मैंने काम इस तरह से किया कि उसमें मैंने गैप्स ढूंढना शुरू कर दिए। जैसे मुझे लग रहा था हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट में बैठे होते हैं, काम आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होता बैठना कैसे है। तो वो वाला एक गैप ढूंढ के जब मैंने कॉर्पोरेट में आके काम करना शुरू किया ना, उसमें मुझे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मजा अभी तक जिस काम में आया ना, वो कॉर्पोरेट में तो डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी आपने अपने वालिद साहब के साथ मिलके एक रफ़ाई स्कूल भी आप चला रही हैं, जहाँ पे यतीम और नादार बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया गया है। 1979 से चल रहा है। मैं अच्छा, अभी से नहीं चला माशाल्लाह। रही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा तो 1979 से कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इसकी बड़ी मजेदार एक स्टोरी है। जी, जी। उसमें ये है कि मेरे बाबा कहीं बैठे हुए थे अपने फ्रेंड के साथ ना, वो कोई स्कूल मास्टर थे। तो उन्होंने बैठे हुए ना, अबू कहते हैं एक औरत आई, उसके 4 बच्चों की 4 रुपए फीस थी और वो दे नहीं पा रही थी। तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा ये आप फीस रखें और ना आप इसके बच्चों को आगे पढ़ाएं। तो वो कहते हैं उसने झोली उठाई और उसने मुझे इतनी दुआएं दी कि उसी वक्त मेरे जहन में आया कि अगर एक औरत के मैंने बच्चों को पढ़ाया, ये 3 बच्चे थे, तो आगे अगर मैं औरों के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो अल्लाह मुझे कितनी दुआएं और कितना सवाब देगा। तो इस तरह से मेरे बाबा ने ये इनिशिएटिव लिया 1979 से। एक नहीं 2-3 स्कूल्स उन्होंने ऐसे इलाकों में बनाए जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे पढ़ाई। अभी भी जिन इलाकों में हमारा स्कूल चल रहा है वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग मुश्किल से महीने का 30,000 शायद कमाते होंगे। वहाँ पर गरीब और यतीम बच्चों की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी उन्हें पढ़ाई और तालीम ऐसी दी जाती है कि पूरी आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के साथ अगर उनका कंपैरिजन करें, बिल्कुल उस तरह से उन्हें पढ़ाया अच्छा जा डॉक्टर रहा है। साहब, आप नहीं समझती कि पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी एक नया फिनोमेना है किसी ना किसी अंदाज में? आज से पहले तो ये जो भी होता था वो कहते थे थोड़ी सी मालिश करा लो ठीक हो जाएगा, हाँ, ठीक है। लेकिन अब फिजियोथेरेपी को बाकायदा एक साइंस के तौर पे रिकग्नाइज किया जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट की एक डॉक्टर के तौर पे इज्जत की जाती है, इलाज के लिए उसकी डॉक्टर से ज़्यादा अहमियत हो गई हुई है। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर से तो आपने हफ्ता 1.5 हफ्ता इलाज करा के उसके बाद फिजियोथेरेपी से पल्ले आपने पड़ जाना है कोई 1.5, 2, 3 महीने के लिए। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। 6 वीक तो कह ही देते हैं। 6 वीक वो जिन्होंने पैसे कमाने होंगे वो लाजमी कह देते 6 वीक तो अच्छा। लाजमी तुसी आना है। देखिए अवेयरनेस की बात आ गई है ना। आप दवाइयाँ अगर खा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, तो उसने आपको अगर 70% फ़ायदा देना तो उसने 30% आपको किसी ना किसी तरीके से नुकसान भी देना, कोई भी आप अगर दवाई यूज़ कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी बेसिकली फिजिकल थेरेपी से निकला है कि आप अपनी फिजिकल थेरेपी के साथ अपने जो भी आपके मसाइल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सी चीज़ ले लेते हैं, कमर का दर्द लोगों को आराम से ऐसे ही उसको सोच नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो किस तरह से आप बिना दवाइयों के वो एनसेड्स पे लग जाएंगे, दवाइयाँ खाते जाएंगे, हाँ, लेकिन आप अगर उसे थोड़ी सी एक्सरसाइजेस के साथ कर सकते हैं तो आपका कमर का दर्द एक हफ्ते में खत्म। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में सवाल ये उठता है कि अब जैसे जैसे सोशल मीडिया की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा उसने दे दी है, तो लोग यही कहते हैं कि चलें अगर फिजियोथेरेपी भी करनी है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाना है, एक तो जाना पड़ेगा, फिर फीस देनी पड़ेगी। वो कहते हैं यूट्यूब पे जाके कहता है लोअर बैक पेन, ठीक है, और एक्सरसाइज देख लेता है, वो खुद कर लेता है। अब इसमें भी देखें ना, अवेयरनेस लें लेकिन ठीक तरीके से लें। आपकी कमर में अगर दर्द निकल रहा है, अब आपको क्या पता वो शैटिका की वजह से निकल रहा है या वो किसी और मसले की वजह से निकल रहा है। आपने अपनी एक टांग की फ्लेक्शन करानी है, आप उसकी यूट्यूब पे देख के एक्सटेंशन करवा रहे हैं, तो वो भी इंटरनेट वो भी सोशल मीडिया पे पता चल जाता है कि किस वजह नहीं से सर, दर्द हो आपको रहा है। आप अगर आपने खुद ही डायग्नोज कर लेना है तो फिर आप में और एक तो डायग्नोज करने वाले में क्या फर्क होगा? डॉक्टर्स इसी वजह से तो तंग हैं। डॉक्टर्स का बस चले तो सोशल मीडिया पे हुकूमत से ज्यादा जज्बा शौक लेके पाबंदी लगाए। अब वो तो पता चलता नहीं कि दर्द है कौन सी है। जो आपके टांग में या कमर में निकली है ना जी, किसी ने शाटिका का कहना है, किसी ने मसल का कहना है, किसी ने कहना जी आप रेस्टलेस हैं, किसी ने कहना जी आपकी वो नस दबी हुई है।
वो 70,000 मतलब बंदे के अंदर वो 70,000 आप किसी एक ऐसे बंदे के पास चले जाए ना जो वो सारी एक बंदा चीजों का कहाँ पे है एक हमें बताएं। वो एक बंदा आप ढूंढ कर सर्च करके जो आप दवाइयाँ या आप उधर एक्सरसाइजेस बस फिर बंदा अपने पोतों के साथ बैठ के ना यही कहेगा पुत्र है हवेली लिखे अपना बड़ा बड़ा जरा अजे फलक शेरो बैठदा जे वो कान में रोड़दा ते गिट्टे दा पटाखा काटदा जे। और फलक शेर का कमाल ये है कि वो गिट्टे का पटाखा निकालता है तो कान खुद ब खुद मुड़ जाता है। वो कान मुड़ने के बाद फिर उसके बाद आपका यही होता है ना कि आपके कभी कंधे का जो बुढ़ापे में आपने कहा ना ओ जी मैं तो इस तरह ही दीवार नाल लग्या सी ते वो जड़ा ने जड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ पीड़ उस तरह निकल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फिजियोथेरेपिस्ट खातून होने के नाते आपके पास मर्द भी आते होंगे, खवातीन भी आती होंगी, तो आप उनको कैसे टैकल करती हैं, खास करके मर्दों को? हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में इसे थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ। हम टैकल कर लेते हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग के दौरान में हमें इस चीज़ के बारे में सोशियोलॉजी और इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें हम करते हैं कि हमारे क्लिनिक में हमने अपने साथ मेल स्टाफ लाजमी रखा होता है। कंसल्टेशंस हम खुद कर लेते हैं, डायग्नोज खुद कर लेते हैं। उसके बाद जब उनका आगे जो भी प्रोसीजर स्टार्ट होना है, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेज जो करवानी होती हैं, फिर वो हम खुद नहीं करवा रहे होते। बहुत सारे लोग आते हैं इस ख्वाहिश के साथ कि हाँ हम जाएंगे और हमारी इस तरह से हाँ, फिजिकल बिल्कुल। थेरेपी होगी। कई मर्द ऐसे भी होते हैं कि वो डॉक्टर साहब से पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब आपका मेल स्टाफ छुट्टी पे किस दिन जाता है? ये ना प्रॉब्लम जब चल रही थी ना तो मैं फिजियोथेरेपी अपना करने के लिए जाता था थेरेपी, तो वहाँ पर ना 2-3 डॉक्टर औरतें थी, वो बेचारी बड़ी अच्छा मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी, हाँ। तो मुझे वो एक्सरसाइज करवानी, हाँ। तो मेरी वाइफ को ना था ये रोजाना जाता है वहाँ पर, इधर नया मसला है। तो ना कहती है मुझे भी कहती प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा। मैं कहा जी अच्छा, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरी वाइफ को भी ये प्रॉब्लम, वो आना चाह रही है। कहती है आना नहीं चाह रही, वो देखना चाह रही है यहाँ पर आप क्या कर कर क्या रहे हैं, करवा मैं क्या ले रहे गया हैं। अपनी वाइफ को। अच्छा। तो उसने जाके ना, वो डॉक्टर माहिदा थी, हाँ। तो उसने क्या किया ना, करते करते ना उसकी जब करते करते तो इसको गर्दन से ऐसे पकड़ा और पकड़ा, मैं सामने बैठा था, मैंने कह दी आप बताएं आपने जवाब क्या दिया? मैं हंस पड़ा। वो कहती कि आप उसको देखे हंसेगी। मैं भी नहीं दस सकता कि होया किसी नहीं ऐसे होता है, ऐसे बिल्कुल होता है। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं उनके पटाखे निकालने के लिए आपने मेल स्टाफ रखा होता है। रखा होता है, उनके ऐसे पटाखे निकलवाते हैं कि दोबारा उनके पटाखे निकलने वाले रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फिजियोथेरेपी है ये एक भारत तरीका इलाज, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान में रिकग्नाइज बहुत तेजी से होना शुरू हो गया है और ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ गई हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि मायूसी का एलिमेंट बड़ा लंबे इलाज की वजह से थोड़ी देर बाद के बंदा डेस्परेट हो जाता है कि यार 3 हफ्ते हो गए ठीक, तो फ़र्क तो पड़ नहीं रहा कोई, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा होता है कि जी आपको 1-1.5 हफ्ते में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो फ़र्क नज़र नहीं आता। तो जो कंसिस्टेंसी या पेशेंस चाहिए वो नहीं आता। इसमें मसला ये आता है कि हम ना जब पेशेंट करते हैं ना, तो पेशेंट को हम साथ कुछ प्रिकॉशंस भी बताते हैं। पेशेंट के ना ठीक होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल कमर में दर्द है कहीं पे, हमने कहा आपने ज़्यादा झुकना नहीं है, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। पेशेंट ने उस चीज़ पे बिल्कुल अमल नहीं करना, उसने झुकना भी उसी तरह से है, वजन भी उसी तरह से उठाना है और सीढ़ियाँ भी उसी स्पीड के साथ चढ़नी है। अब उसके बाद आके आप कहें जी आपने मुझे 2 हफ्ते का कहा था, 2 हफ्ते के बाद तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, बिना दवाइयों के बिना टीकों के आपका इलाज कर रहे हैं। अब खुद अल्लाह माफ़ करे, ऐसे तो बैठे नहीं है कि अगर 2 हफ्ते का कह दिया तो 2 हफ्ते, हाँ 3 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन हम लोग बेसब्रे लोग हैं। बेसब्रे लोग हैं। होता क्या है कि मुझे मतलब प्रॉब्लम है ना, तो मुझे आपने कहा ये नहीं करना, मुझे थोड़ा सा फील हुआ ना कि ठीक है, तो मैंने ऐसे झटका मार देना कि मैं तो बस ठीक हो गया हूं। अब किसी का गला खराब है ना, बैठ गया गला, तो उसको पता कि मेरा गला खराब है, इसको टाइम लगना है, सुबह तक ठीक होना, वो हमें बैठा बैठा करके डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि हमारे यहाँ आम तौर पे फिजियोथेरेपी का मतबादल पहले मालिश ही समझा जाता था, सीधी बात है। अच्छा, वो रवायती जो मालशिये थे वो ख़ानदानी मालशिये होकर कई नस्लों से ये काम कर रहे हैं, बड़े बड़ा इलाज कर भी लेते थे आप। अच्छा डॉक्टर, लेकिन अब की फिजियोथेरेपी जो है, जो मॉडर्न फिजियोथेरेपी है, वो इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं। वो कहते हैं जी आपको मालिश करवानी ही नहीं चाहिए। ये कैसा है? मालिश की अपने फ़वाइद तो हैं ना। अच्छा, हमारी फील्ड में मैनुअल थेरेपी की तरफ हम चले जाते हैं। मैनुअल थेरेपी इस तरह से होती है, मसाज की तरह ही होती है। जैसे आपके पट्टे हैं या कोई चीज़ है, उसमें कोई गुठली बन गई है, तो उसको हम मैनुअली ट्रिगर्स को हम रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब उसमें जो मालिशी होते हैं वो भी वही कर रहे होते हैं, वो सिर्फ तेल लगा रहे होते हैं और उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा आप कह लें कि बेहतरी से उन्हें लगता था। हाँ जी, मालशी तो बिल्कुल ऐसे करते हैं। अच्छा, वो एटमे ज्यादा करते हैं। आपके साथ में ऐसे करते करते बंदा डर रहा होता है कि मुंह ना बिजवा लाया जाए, मुंह में रख के तालियां ना बजनी शुरू हो जाए। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जो मालशी जितने जोर से ताली बजाता है ना, वो उतना अच्छा मालशी उसका वो जोर है ना। उमर भाई तो दबा रहे थे इस तरह ना, एकदम एक मालशी से ना, तो वो दबाते दबाते पता है ऐसे ऐसे करता 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 ये करके कहता भाई तू सिर्फ ये कर, ये मैं खुद कर लूंगा।
मालिश को मैं गलत नहीं कहूँगी, मालिश भी एक तरह से आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बड़ी बहुत। इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपने अगर ज़रा सा हाथ गलत फेर दिया, जैसे अब मालशे बैठे होते हैं या घर में भी फॉर एग्जांपल औरतें जिन्हें बुला रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे हाथ नीचे की तरफ ऐसे बड़ी जोर जोर से करेंगी, बाजी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ मसला ये होता है कि 3 दिन बाद गुठलियां 6 की जगह 8 बनिया होंगी हैं। तो वो हाथ गलत लग जाता है, उससे क्या होता है कि आपका मसल, आपका सर्कुलेशन आपने बेसिकली ऊपर की तरफ लेकर जाना होता है, और वही मालिशी जब मालिश कर कर जाते हैं ना, वो सर्कुलेशन आपका पूलिंग कर जाएगा, लोगों का एडिमा होना शुरू हो जाता है, उनके जिस्म में पानी भरना शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपके सर्कुलेशन वो डिस्टर्ब कर गए थे। अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ठीक तरीके से की। सुहाना का सवाल मेहमान से। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। अगर कोई मरीज कमर दर्द की तकलीफ के साथ आए और कहे कि इलाज वैसे करे जैसे मोहल्ले का चाचा बशीरा कड़ाका निकाल के करता है, तो आप क्या करेंगी? डॉक्टर साहब इलाज हाथ से करेंगी, कड़ाका मुंह से निकाल देंगे। जोर से टांग मार के गया कि चाचा बशीर की तरह। ऑप्शन नंबर 1, जिस तरह कुब्बे को लात मारकर कुब निकालते हैं वही। वैसे करेंगी। वो आ गया ना जी। विक्की वैली ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, कमर डांस करने का मशवरा देंगी। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगी मैं तो बिजली के झटके से कड़ाका निकालती हूँ और तेरा की ख्याल है। ऑप्शन नंबर 4, या कड़ाका निकालने वाले चाचे को ही क्लिनिक में भर्ती कर लेंगी ताकि ऐसे मरीजों से डील कर सके। मुझे लगता है बिजली का झटका लगा के करूंगी ताकि चाचा बशीर जो है ना वो साइड पर हो जाए। पता नहीं उसने किस तरह कड़ाके कढ़ने के, वो कहता चाचे वांगू ही कढ़ने थे मेरे कड़ाके।